हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूफ दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो हमारे पास ये वायर है जिसमें आई फ्लो हो रहा है, जो हमारा करंट है वो फ्लो हो रहा है। सही है। फिर बोला जा रहा है पॉइंट जॉइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वायर। तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है हमारे पास। फिर हमें बोला जा रहा है कि इस ए और जो बी पॉइंट के बीच में हम किसी भी शेप की वायर यूज़ करते हैं, किसी भी शेप की वायर यूज़ करते हैं तो उस पे जो फोर्स है वो वायर की शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे स्ट्रेट वायर अज्यूम कर लेता हूँ। सही है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर अज्यूम की है। मैं यहाँ पे अज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मेरे पास मैग्नीट्यूड बी दिया हुआ है। सही है। हम इसे इनसाइड ले ले या आउटसाइड ले ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इनसाइड। सही है। और मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जो मेरा फोर्स है वो इस वायर की शेप पे डिपेंड नहीं होता। देखो, अरे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास वायर है जिसका लेंथ मान लिया जाए, अरे एल मान लेता हूँ मैं लेंथ। सही है। तो मेरे पास जो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है वो दिया होता है अपने पास आई एल क्रॉस बी। सही है। आई तो इसमें जो आई फ्लो होता है वो है अपने पास, आई बताया हुआ है, मैंने मान लिया कि आई मेरा ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। सही है। और मुझे सबसे पहले ये चेक करना है, यहाँ पे ध्यान से देना, आई एल बी साइन थीटा। जरूरी बात क्या है यहाँ पे? जरूरी बात ये है कि जो मेरा फोर्स होता है ना, यहाँ पे जो मेरा फोर्स होता है, जो मेरा फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है इसके लेंथ पे, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ होता है। सही है। सेम तरीके से जो मेरा फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे? मेरे मैग्नेटिक फील्ड पे। ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो ये क्या है मेरे पास? क्योंकि मेरे पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर है, तो ये हो गया आई एल बी साइन थीटा। बेसिकली एल बी साइन थीटा इन दोनों से आ रहा है। ज़रूरी ये है कि यहाँ पे जो लेंथ है मेरे पास और जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सही है। तो मेरे लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पे जो साइन थीटा है, ये सिर्फ थीटा की बात की जाए तो ये 90 होना चाहिए। तुम यहाँ पे देख भी रहे हो कि तुम्हारे पास जो फील्ड है वो इनसाइड की फील्ड है। सही है। और तुम्हारे पास जो आई फ्लो हो रहा है वो तुम्हारे पास कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। सही है। ये फील्ड हमारी इनसाइड है, आई मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? और फिर मेरे पास जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन, उससे हमें अभी कुछ लेना देना है नहीं। डायरेक्शन तुम चाहो तो बता सकते हो पाम रूल्स की हेल्प से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स से। सही है। मेरा टेंशन यहाँ पे ये है कि जो एल और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, इधर ऐसे बन रहा है ना, ये एल ऐसे है, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ कुछ ऐसे है। सही है। एंगल कितना बन रहा है? 90। तो ये साइन 90 मतलब कितना हो जाए 1। तो फोर्स कितना आ जाए यहाँ से? ये हो जाए मेरे पास आई एल बी। ये ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ पे कि जो मेरा फोर्स है वो आई एल बी है। सही है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये वायर किसी भी शेप की हो सकती है। मैंने स्ट्रेट वायर के लिए इसे प्रूफ किया। यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रेट वायर के लिए रिजल्ट है वो है आई एल बी। अब मैं यहाँ पे दूसरा शेप का वायर ले लेता हूँ और उसके लिए प्रूफ करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम, तो यहाँ पे मेरे पास फिर से वही दो पॉइंट है ए और बी। इस बार जो मैं शेप लेने वाला हूँ यहाँ पे, ये हो जाए ए पॉइंट, ये हो जाए मेरे पास बी पॉइंट। मान लो कि ये जो अपने पास जो प्रीवियस में हमने सॉल्व किया था ये स्ट्रेट वायर वही है एज इट इज़। मैंने यहाँ पे एक जो प्रीवियस प्रॉब्लम में था आई, जिसका लेंथ मेरे पास एल था, वही है। इस बार मैं अज्यूम लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ इस हिसाब से भी वायर है, ऐसे भी वायर दिया हुआ है।
ये वायर दिया हुआ है, सही है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि इसके लिए भी जो फोर्स की वैल्यू है वो भी सेम आता है। तो इसे तो प्रूफ हो जाएगा ना कि शेप पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है, बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है, बट जो शेप है उस पे डिपेंड नहीं करता कि वायर की शेप कैसी है। वायर की लेंथ पे डिपेंड होता है, बट वायर की शेप कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करता। सो देखो यहाँ पे मैं इसलिए पहले प्रूफ से बता चुका हूँ कि इसके लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होता है, ILB, सही है। हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, फिर से मैं बना लेता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से इनसाइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे भी, सही है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में पिछले प्रॉब्लम जो पिछला प्रूफ किया मैंने उस पर भी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने वो बताया नहीं था यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, सही है। अरे मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड की तरफ मानी है, तो मेरे पास जो ज़रूरी क्या है, एल और बी के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ कहीं पे पॉइंट स्मॉल पोर्शन पे डिफाइंड करूँ वैल्यू तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ ही है, बट मेरे पास जो जो मेरा पॉइंट जा रहा है वो इस तरफ, आई मेरा इस तरफ फ्लो हो रहा है। आई कैसे फ्लो हो रहा है, आई ऐसे फ्लो हो रहा है। ये तो 90 नहीं है अपने पास। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने पास एक एंगल है विच इज़ थीटा। तो ये थीटा है अपने पास, तो ये क्या हुआ, कॉस थीटा। आई कॉस थीटा बता सकते हैं, इसे ये आई फ्लो हो रहा है। और इधर कितना अपने पास साइन थीटा, या बेसिकली आई साइन थीटा बोल सकते हैं इसे। आई साइन थीटा ही है अपने पास, बट मैं यहाँ, मेरा यहाँ पे टेंशन ये है कि मैं यहाँ पे एंगल जानना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे या फिर कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ तो यहाँ से बी एज इट इज़ बी ऐसे जाएगा। इधर क्या होने वाला है मूव, यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है ना अपना, वैसा ही शो हो रहा है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे भी मेरा आई अपवर्ड हो रहा है, आई मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है। तो फिर से मुझे क्या यहाँ पे इससे कॉम्पोनेंट बताने हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे स्मॉल पोर्शन लिए जा रहा हूँ, एंगल्स बताए जा रहा हूँ। और ज़रूरी बात यह है यहाँ पे ये है कि जो मेरा जिस पे 90 का एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट ही है। मतलब जो एल इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव आ रही है उस पे जो कॉम्पोनेंट यूज्ड हो रहा है वो साइन थीटा है। मतलब तो जो मेरा इफेक्टिव लेंथ है, ये देखो यहाँ पे अगर तुम इसकी लेंथ बताना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास एक सेमी सर्कल है तुम्हारे पास, सही है। सेमी सर्कल है, तुम इसे बता सकते हो पाई आर लेंथ है, सही है। बट मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि लेंथ इज़ एल, और एल पे कौन सा कॉम्पोनेंट यूज़ हो रहा है, साइन थीटा। तो फोर्स क्या हो रहा है अपने पास फिर से, ILB साइन थीटा। तो फिर से 90 है जी, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो फोर्स कितना है फिर से ILB, सही है। अब यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है, ज़रूरी बात ये है कि किसी भी जो तुम्हारा शेप का वायर हो सकता है, ज़रूरी ये है कि जो एल इफेक्टिव है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर एल की वैल्यू ही यूज हो रही है तो ये वाली शॉर्टेस्ट पाथ है सबसे। तो शॉर्टेस्ट पाथ हम डिस्प्लेसमेंट का भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा ए बी पॉइंट के बीच में कोई सा भी वायर शेप का हो सकता है। लेंथ पे डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, बट जो लेंथ है वो किसी भी शेप की हो सकती है। तुम चाहो तो इसे सर्कल के लिए प्रूफ कर सकते हो, स्टेयर के लिए प्रूफ कर सकते हो। ये जो दोनों ही क्वेश्चन है हमारे, ये जो दोनों ही प्रूफ है, हमने इसमें फोर्स की वैल्यू प्रूफ की थी प्रीवियस प्रॉब्लम पे, तो तुम उससे भी समझ सकते हो लेंथ के लिए। तो हमारा जो फोर्स है वो कभी भी शेप ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स, फोर्स ऑन अ करंट carried wire does not depend or independent
ऑफ द शेप ऑफ द वायर। तो मेरे पास जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करता। तो यही क्या हमारे पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।